नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल 1, इकाई 5 प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग और रखरखाव। 5.0 परिचय। अब तक आप सिद्धांत खंड 1 इकाई 1 में प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की भूमिका के बारे में सीख चुके हैं और इस व्यवहारिक खंड की इकाई 1 में पीड़ित और घटनास्थल के अवलोकन और आकलन के बारे में भी सीख चुके हैं। प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में आपको पता होना चाहिए कि कब, कहाँ और कैसे आपको प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करनी है और किसी आपात स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के रूप में आप क्या उपाय या कार्रवाइयाँ करेंगे। इसके साथ आपको प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग से अभिज्ञ भी होना चाहिए। सिद्धांत खंड 1 इकाई 1 में हमने प्राथमिक चिकित्सा पेटी और उन सामग्रियों पर प्रकाश डाला है जो प्राथमिक चिकित्सा पेटी में होती हैं। इस व्यावहारिक में आप आपात स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा पेटी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए तथा चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक कुशल प्राथमिक चिकित्सा उपायों को प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग और रखरखाव के बारे में जानेंगे। 5. एक उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग की पहचान करने में, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी वस्तुओं की समीक्षा करने में तथा प्राथमिक चिकित्सा पेटी के रखरखाव का प्रदर्शन करने में। 5.2 प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग। प्राथमिक चिकित्सा पेटी बहुत ही आवश्यक वस्तु है जिसकी आवश्यकता ऐसी किसी भी आपातकालीन स्थिति में पड़ती है जिस पर तुरंत देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। चित्र 5.1। प्राथमिक चिकित्सा पेटी घर पर बनाई जा सकती हैं या बाजार से खरीदी जा सकती है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग और उसके लाभों और उद्देश्यों को जानना चाहिए। फर्स्ट एड। चित्र 5.1। प्राथमिक चिकित्सा पेटी। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्राथमिक चिकित्सा पेटी महत्वपूर्ण है और इसे विभिन्न परिस्थितियों में रखा जाना चाहिए। यह आवश्यक है और इसका उपयोग आपात स्थितियों में और किसी भी परिस्थितियों में किया जा सकता है। आइए हम प्राथमिक चिकित्सा पेटी के लाभों और उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी के लाभ। हर घर में चोटों और छोटी समस्याओं के तत्काल उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा पेटी होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी की सामग्री का उपयोग कटने, चोटों, मोचों और जलन के उपचार के लिए किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी हर परिवार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चोट किसी भी समय और किसी भी जगह घटित हो सकती है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी हर किसी की सुरक्षा के लिए है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में मौजूद सामग्रियों से किसी भी आपात स्थिति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में वे सभी चिकित्सा आपूर्तियां होती हैं जो आपात स्थिति में प्रयोग की जा सकती हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का इस्तेमाल आपके और आपके परिवार द्वारा यात्रा के दौरान किया जा सकता है। प्रत्येक परिवार और बटा विद्यालय कार्यालय में प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि जब समस्या उत्पन्न हो तब बिना कीमती समय गंवाए तत्काल प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उद्देश्य। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का प्रभावी उपयोग निम्नलिखित तरीकों से सहायक होगा। रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए, सदमे को रोकने और उपचार करने के लिए, किसी भी घायल के फ्रैक्चर हुए भाग को स्थिरता और सहारा देने के लिए तथा स्प्लिंट्स लगाने के लिए,
किसी भी अन्य स्थिति जैसे जलने, डूबने, विषाक्तता आदि का आकलन और उपचार करने के लिए। नोटः कोई भी चोट लगने और प्राथमिक चिकित्सा देने के बीच का समय गोल्डन विंडो अवधि है। यह महत्वपूर्ण समय है जब प्राथमिक चिकित्सा से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रक्रिया। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग करते समय आपको इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षित सामग्री। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग करने का कौशल सीखने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां आवश्यक हैं। एक वयस्क वॉलंटियर। 2 मामला परिदृश्य, समस्या या आपात स्थिति से पीड़ित कोई व्यक्ति। 3 प्राथमिक चिकित्सा पेटी। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग करने हेतु चरण। चरण 1 वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे अपनी पीठ के बल लेटने या आराम से बैठने के लिए कहें। चरण 2 प्राथमिक चिकित्सा पेटी को खोलें। चरण 3 प्राथमिक चिकित्सा पेटी में सामग्रियों की जांच करें। कौशल। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में उन सामग्रियों की जांच करें जिनकी आपको उस व्यक्ति की स्थिति या समस्या के अनुसार आवश्यकता होगी। विभिन्न सामग्रियां और उनके उद्देश्य सिद्धांत खंड 1 की इकाई 1 में दिए गए हैं। चरण 4 हाथों को धो लें। कौशल उचित प्रकार से हाथ धोने से पार संदूषण को रोकने में सहायता मिलती है। चरण 5 प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए आवश्यक सामग्रियों बटा वस्तुओं को बाहर निकालें। कौशल घटित स्थिति के अनुसार वस्तुओं का उपयोग करें जिसमें आप प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर रहे हैं। इस व्यवहारिक पाठ्यक्रम के खंड 1 और खंड 2 में विभिन्न आपातकालीन स्थितियों पर आगामी इकाइयों में प्राथमिक चिकित्सा में उपयोग लाई जाने वाली विभिन्न सामग्रियों पर चर्चा की गई है। चरण 6 पेटी से सामग्रियों का उपयोग करके प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करें और देखभाल समाप्त करें। चरण 7 प्राथमिक चिकित्सा पेटी में सामग्रियों को प्रतिस्थापित करें। कौशल सामग्रियों को प्रतिस्थापित करना महत्वपूर्ण है ताकि वस्तुएं अगले उपयोग के लिए उपलब्ध रहें। चरण 8 प्रक्रिया के बाद हाथों को धो लें। चरण 9 अपनी प्रक्रिया को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। इस प्रकार उपर्युक्त चरण प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग करना बताते हैं। अगले खंड में हम देखेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव कैसे करें। 5.3 प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव करना। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना आपातकालीन स्थिति में पहला चरण है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी की वस्तुएं क्रम में और काम करने की स्थिति में होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव करना प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उद्देश्य। हमें प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव करने के लिए मुख्य कारण निम्नानुसार हैं। पेटी के निरीक्षण के लिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेटी भरी हुई है। यह पता लगाने के लिए कि पेटी प्रयोग करने योग्य है। यह जांचने के लिए कि सामग्रियों की अवधि समाप्त नहीं हुई है। सामग्रियों और उपकरणों को पुनः संचित करने के लिए। ऐसे किसी भी उपकरण या वस्तुओं को बदलने के लिए जो मौजूद नहीं हैं या जो ठीक से काम नहीं कर रही। प्रक्रिया। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव करते समय आपको इन चरणों का पालन करने की आवश्यकता होती है। अपेक्षित सामग्री। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव करने का कौशल सीखने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां आवश्यक हैं। 1 प्राथमिक चिकित्सा पेटी की जांच करने के लिए एक वयस्क वॉलंटियर। 2 प्राथमिक चिकित्सा पेटी। चित्र 5 1 में दी गई पेटी की सामग्री की जांच करने के लिए प्रलेखन प्रपत्र या चेकलिस्ट। 3 प्राथमिक चिकित्सा पेटी का रखरखाव करने हेतु चरण। चरण 1 वॉलंटियर को प्राथमिक चिकित्सा पेटी को खोलने के लिए कहें। हाथों को धो लें।
चरण 2 प्राथमिक चिकित्सा पेटी की जांच करके और फिर आवश्यक सामग्रियों को बदलने या पुनः संचित करने के द्वारा रखरखाव की प्रक्रिया शुरू करें। चरण 3 प्राथमिक चिकित्सा पेटी की जांच करें। देखें कि पेटी में कोई टूटन कटाव नहीं है और पेटी साबुत है। देखें कि इसे एक उपयुक्त स्थान पर रखा गया है। चरण 4 कौशल पेटी महत्वपूर्ण है और टूट फाड़ कटाव या रिसाव के लिए पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए। चरण 5 प्राथमिक चिकित्सा पेटी चेक लिस्ट प्रपत्र चित्र 5 एक ले या आपके द्वारा जांच की गई वस्तुओं और आवश्यकताओं को एक डायरी में नोट करें। चरण 6 प्राथमिक चिकित्सा पेटी में ड्रेसिंग सामग्री और पट्टियां, बैंडेज, स्प्लिंट, बैंडेड्स, बाइंडर की जांच करें। उनकी संख्या, समाप्ति अवधि और अपेक्षा की जांच करें। आवश्यकताओं को नोट करें। चरण 7 डेटॉल बटा सेवलोन बेटाडाइन जैसे सोल्यूशनों की जांच करें। उनकी राशि, समाप्ति अवधि और अपेक्षा की जांच करें। आवश्यकताओं को नोट करें। चरण 8 पैरासिटामोल बटा डिस्प्रिन या ग्लूकोज बटा वोलिनी आदि मौजूद दवाइयों की जांच करें। उनकी संख्या, समाप्ति अवधि और अपेक्षा की जांच करें। आवश्यकताओं को नोट करें। चरण 9 दस्ताने, एप्रन बटा आई शील्ड, मास्क आदि जैसे सुरक्षात्मक कपड़ों की जांच करें। उनकी संख्या और अपेक्षा की जांच करें। आवश्यकताओं को नोट करें। चरण 10 कैंची, थर्मामीटर, सेफ्टी पिन, चिपकने वाला टेप, गर्म पैक, कोल्ड पैक, तवीजर, टॉर्च, स्पिरिट स्वैब जैसी अन्य आवश्यक वस्तुओं की जांच करें। उनकी संख्या और अपेक्षा की जांच करें। आवश्यकताओं को नोट करें। प्रलेखन प्रपत्रों, आपातकालीन टेलीफोन सूची बटा सामग्रियों के प्रपत्र और कलम की उपस्थिति के लिए जांच करें। आवश्यकताओं को नोट करें। चरण 11 चरण 12 चेकलिस्ट भरें और इसे पूरा करें। चरण 13 चरण 14 सामग्रियों को प्रतिस्थापित बटा पुनः संचित करें। रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। चरण 15 हाथों को धो लें। 5.4 सुरक्षा और सावधानियां। प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग और रखरखाव करते समय निम्नलिखित विभिन्न सुरक्षा और सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी से पूरी तरह परिचित होना। चोटों और स्थितियों हेतु क्या उपयोग करें, इसके बारे में जानना। सभी कार्यस्थलों और कार्यालयों पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। यह आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और सभी को इसकी स्थान और स्थिति का पता होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी को ऐसी जगह पर रखें जहां बच्चों की पहुंच नहीं हो। प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग के लिए दूसरों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी उसकी सामग्री अपूर्ण नहीं होना चाहिए। सामग्रियों और उपकरणों को नियमित प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा पेटी में मूल मात्रा दर्शाने वाली सूची होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी की बेकार या समाप्ति अवधि वाली सामग्रियों और दवाओं को शीघ्र प्रतिस्थापित करें। आपातकालीन स्थिति की संभाल करते हुए किसी भी झंझट से बचने के लिए हमेशा सुनिश्चित करें कि उचित प्राथमिक उपचार आपूर्ति स्टॉक में है। अपनी प्राथमिक चिकित्सा पेटी में गुणवत्ता वाले उत्पादों का उपयोग करें। दिन की समाप्तियां, किसी भी संबंधित गतिविधि के अंत में प्राथमिक चिकित्सा पेटी की जांच, सफाई और पुनः पूर्ति करें। प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा पेटी में विशेष स्थान या गतिविधि के अनुसार आवश्यक वस्तुएं होनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी को नियमित रूप से जांचें और समय समय पर इसका अद्यतन करें। इस प्रकार ये विभिन्न सुरक्षा सावधानियां हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग और रखरखाव करते समय ध्यान रखना चाहिए। 5.5 सारांश। इस प्रकार इस व्यावहारिक इकाई में हमने प्राथमिक चिकित्सा पेटी के उपयोग और इसके लाभों के बारे में जाना।
हमने प्राथमिक चिकित्सा पेटी के रखरखाव पर भी बल दिया है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सहायता के लिए तैयार रहने के लिए प्राथमिक चिकित्सा पेटी का लगातार रखरखाव किया जाए और अद्यतन किया जाए। आशा है कि आप प्राथमिक चिकित्सा पेटी का उपयोग और रखरखाव करते समय प्रक्रियाओं का अनुपालन करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।